हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित तिवारी फ्रॉम राइज एकेडमी। आ गया हूं आपके लिए ज्योमेट्री का नेक्स्ट वीडियो लेकर, जिसमें हम चर्चा करेंगे कुछ आगे के क्वेश्चंस के, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। आप वीडियोस को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, एक दूसरे को शेयर जरूर करते रहें ताकि उन सब तक ये वीडियोस पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। तो टाइम नहीं गंवाते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आज क्वेश्चन नंबर ज्योमेट्री चैप्टर 1 सिमिलैरिटी का प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 8 हम करने जा रहे हैं। जिस क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया है, आपके सामने टेक्स्ट बुक जरूर होगा, आप टेक्स्ट बुक में देखिए, वहाँ पे आपको ऐसा कुछ डायग्राम में एक बार क्वेश्चन रीड कर देता आपको। आपके सामने दिया है हमें, इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट PA, सेगमेंट QB, सेगमेंट RC एंड सेगमेंट SD आर परपेंडिकुलर टू द लाइन। मीन्स SD, RC, QB एंड PA ये सब इस लाइन के परपेंडिकुलर हैं। सब ये एंगल 90 डिग्री है जो हमने डायग्राम में शो भी किया है। उसके बाद आगे हमें क्या बोला गया है कि AB इज इक्वल टू 60, BC इज इक्वल टू 70 एंड CD इज इक्वल टू 80, PS इज इक्वल टू 280। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे गिवन पे मैंने लिखी हुई है। हमें दिया है AB जो है वो 60 है, BC जो है वो 70 है, CD जो है वो 80 है। मैं डायग्राम में भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता था, बट उससे डायग्राम थोड़ा ज़्यादा ही मिक्सअप दिखता है, इसलिए मैंने नहीं किया है। फाइंड हमें करना है PQ, QR और RS, PQ, QR और RS। तो अगेन देख के तो सिंपल सी बात यही लग रही है कि प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स है, उन्हीं का हमें यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे धीरे धीरे 1 बाय 1। पहले हम देख लेते हैं हमारे पास डेटा के हिसाब से क्या क्या है। हमें ये तीनों पता है, 1 2 3, AB पता है, BC पता है, CD पता है और PS पता है। PS मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी लेंथ हमें यहाँ से यहाँ तक पता है। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, PQ, QR और RS। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बट लेंदी होने के साथ साथ ये ऐसा नहीं है कि टफ है, इजी है। एक ही स्टेप बार बार करते रहना है, 2 बार करना है हमें, जिससे हमें आंसर मिल जाए। 2 बार 3 बार में हमें आंसर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं और सीधा सॉल्यूशन पे चलते हैं। RC, QB और PA सब एक दूसरे के पैरेलल हैं क्योंकि हमें परपेंडिकुलर गिवन है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हम यही लिख देते हैं कि सेगमेंट SD is parallel to RC is parallel to QB is parallel to PA। रीजन में हम डायरेक्टली लिख देंगे गिवन। ये हमें गिवन है, 90 डिग्री हमें गिवन था, तो हमने डायरेक्टली ये चीज़ें लिख दी। ओके, और हमें क्या गिवन है, ये तो गिवन का पार्ट हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें AB पता है, BC पता है और CD पता है। PQ, QR और RS हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट कंसीडर कर लेते हैं हम PQ को हम X मान लेते हैं। मैं दूसरे कलर का चौक यूज़ करता हूँ। मान लेते हैं हम PQ को मैंने क्या मान लिया है, X, और RQ को हम मान लेते हैं Y। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हम लिख लेंगे, लेट PQ इज X एंड QR इज Y। अच्छा, उसके ऊपर वाले को इसलिए नहीं कंसीडर किया क्योंकि X और Y मिलने के बाद वो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा ऐसा, तो उसको कुछ कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो Z कंसीडर कर सकते हो, आप अगर नहीं चाहते तो आप यहाँ पे X और Y भी कंसीडर मत करो, सीधा PQ और QR लिख के सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। PQ इज लेट PQ इज इक्वल टू X है एंड QR इज इक्वल टू Y, PQ X और QR Y। तो सोल्यूशन पे चलते हैं। देखो, अच्छा ये पूरे अगर हम इसमें देखें तो SD, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करता हूँ मैं। अगर आप देखो SD इज पैरेलल टू QB इज पैरेलल टू PA। अगर आप ध्यान से देखो तो फ्रॉम 1 हम लिख सकते हैं इसे, बिल्कुल ये तीनों पैरेलल हैं, 1 2 3। हमने बीच वाले को लेफ्ट किया है, छोड़ दिया है बीच वाले को, उसका भी एक रीज़न है कि हमने क्यों छोड़ा, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो SD इज पैरेलल टू QB इज पैरेलल टू PA। ये 3 पैरेलल लाइंस है, तो हम प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स वी कैन राइट SQ अपॉन QP, SQ अपॉन QP इज इक्वल्स टू DB अपॉन BA। रीजन में प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस।
प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, इसे मार्क कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। चलो कुछ चीज़ें डेटा देखते हैं हम। एस क्यू क्या है हमारा, हमें खुद नहीं पता एस क्यू कितना है, बट हमें इतना जरूर पता, चलो एस क्यू निकाल लेते हैं। पी क्यू प्लस क्यू एस इज इक्वल टू व्हाट, पी एस। रीजन पी डैश क्यू डैश एस कोलिनियर है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 3। ओके, अच्छा ओके, व्हाट इज पी क्यू को हमने क्या कंसिडर किया है, एक्स, तो हम यहाँ एक्स लिख सकते हैं। प्लस क्यू एस को हमने क्या कंसिडर किया है, कुछ नहीं कंसिडर किया है, तो हम डायरेक्टली किसे क्यू एस ही लिख दो। पी एस कितना है वो हमें गिवन है, पी एस इज 280। सो फ्रॉम 3 एंड गिवन, अगेन मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बट आप समझते रहोगे, सॉल्व होते रहेगा, कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। तो क्यू एस इज इक्वल्स टू 280, एक्स उस साइड चला जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, और मार्क कर दो इसे इक्वेशन नंबर 4। चलो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। जरा क्यू एस भी हमें मिल गया, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, देखते क्या होता है। व्हाट इज एस क्यू है हमारा 280 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्यू पी को हमने क्या मान के रखा है, एक्स में कंसीडर करके रखा है, तो वो लिख दिया हमने, इज इक्वल्स टू डी क्या है हमारा, यहाँ पे जरा डायग्राम में देखें, डी बी क्या है, डी सी प्लस सी बी। डी बी क्या है हमारा, डी सी प्लस सी बी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डी सी प्लस सी बी द होल डिवाइडेड बाई ए बी हमें कितना गिवन है, 60, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 60। दिस इज फ्रॉम 4 and 2, फ्रॉम 2 and 4। ओके, कुछ चीज़ें वैल्यूज पुट करते हैं इनमें, देखते हैं हमारा क्या होगा। 280 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू डी सी हमें गिवन है कितना है, 80 है, तो 80 लिख देते हैं इसे। 80 प्लस डी बी है, 80 के बाद सी बी हमें कितना दिया हुआ है, 70 दिया है, वो 70 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई 60। ओके, थोड़ा और इसको सॉल्व करेंगे, देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, 280 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू 80 प्लस 70 करोगे तो 150 डिवाइडेड बाई 60। 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। बोलो एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे 280 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 280 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5x, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 560 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 2x। 560 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 7x। x को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो 560 डिवाइडेड बाई 7, 7 8 जा 56, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 80। एक चीज़ की वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई, किसकी वैल्यू हमें निकल गई, x की वैल्यू निकल गई। अभी हमें y की निकालनी है और z की निकालनी है, तो कुछ वैल्यूज आप ध्यान में जरूर रखेंगे, हम ध्यान रखना। ये x की वैल्यू 80 हो गई, इसे इक्वेशन नंबर हम मार्क कर देते हैं 3 4 5। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। बोलो क्लियर है। x की वैल्यू 80, अगर x की वैल्यू 80 है तो x हमने किसे कंसीडर किया था, पी क्यू को, सो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 80 यूनिट्स। अगर आप देखो तो जो हमें फाइंड आउट करना था उसमें से एक हमारे लिए हमें मिल गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पी क्यू हो गया, क्या है, कितना है, कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल यही सेम चीज़ें फिर से रिपीट करनी है। तो जल्दी से आप इसे राइट डाउन करो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो लिख लिया आपने। मैंने ये साइड ड्रॉप कर दिया बिकॉज यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन था, जो कैलकुलेशन में निकाल के हमने आंसर कितना निकाला, x इज इक्वल टू 80, जो हमारा इक्वेशन नंबर क्या बना है, 5 बना है। यहाँ 4 तक हो गए थे इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 बना था, x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 80 आई है। बाकी अब हमें y निकालनी है, तो उसके लिए हम जाएंगे, सिर्फ यही पार्ट मैंने रब किया, इसको मैंने एज इट इज़ रखा है क्योंकि ये बेस है इस क्वेश्चन का, तो आपको जरूर इसको ध्यान में रखना है।
ना इन तीनों लाइंस को देखो तो ये तीनों भी पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं आर सी इज पैरेलल टू क्यू बी इज पैरेलल टू पी ए, आर सी इज पैरेलल टू क्यू बी इज पैरेलल टू पी ए। ये भी फ्रॉम 1 मिल जाएगा हमें, फ्रॉम 1। चलो ठीक है, अगर ये पैरेलल है, तीनों लाइन पैरेलल है, तो इन पे भी हम प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कि आर क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू सी बी अपॉन बी ए लिख सकते हैं हम। तो लिखते हैं आर क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू सी बी अपॉन बी ए। रीजन में प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। ओके, मार्क कर देते हैं इसे इक्वेशन नंबर 6, इसे इक्वेशन नंबर 6, बिकॉज 5 यहाँ पे हो चुका है, तो हम इसे इक्वेशन नंबर क्या मार्क कर देंगे, 6 मार्क कर देंगे। चलो आर क्यू को हमने क्या कंसीडर करके रखा है, वाई, तो उसे वाई लिख देते हैं। पी क्यू हमें अभी जस्ट मिला कितना, पी क्यू मतलब x इज इक्वल्स टू सी बी की अगर हम बात करें तो वो हमें ऑलरेडी गिवन है कितना 70, और ए बी की बात करें तो वो भी हमें पता है कितना 60। क्लियर, दिस इज फ्रॉम गिवन एंड 6, गिवन और 6 से हमें पता चला। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये थोड़ी देर बाद कैंसिल करते हैं, पहले हम अब बाकी चीज़ें लिख लेते हैं। सो y अपॉन x की वैल्यू कितनी है, 80 है, इसे मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 7, x की वैल्यू 80 है इज इक्वल्स टू 70 अपॉन 60। क्लियर, अब कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये आया हमें फ्रॉम 5 एंड 7, फ्रॉम 5 एंड 7। सॉल्व करते हैं इसको, तो शायद वो हमें y की वैल्यू मिलेगी, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 80 उधर गया तो 80 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6। अगर हम इसे कैलकुलेट करने जाएंगे तो आ जाएगा, 6 से तो ये कैंसिल होगा नहीं, तो 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 40। अब तो ये कैंसिल होने से रहा। सो y इज इक्वल्स टू 40 इंटू 7, 280 डिवाइडेड बाई 3। आपको y भी मिल गया, देखो तो y मतलब क्यू आर आपको मिल गया। सो क्यू आर इज इक्वल्स टू 280 अपॉन 3, 280 अपॉन 3। बोलो एकदम बात क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं ना? तो ये रहा हमारा, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मार्क कर देते हैं, 8 मार्क कर देते हैं, जो थोड़ी देर में हमें काम आने वाला है। फिर से आप इसे भी राइट डाउन कर लो, फिर से कुछ नहीं किया गया है क्वेश्चन में, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस अगेन लगाई गई है, तो आप जल्दी से इसे भी राइट डाउन करो, फिर मैं आगे का पार्ट स्टार्ट करता हूँ, और लास्ट पार्ट होगा जो इस क्वेश्चन का। हो गया स्टूडेंट्स, लिख लिया आपने? चलो फिर इसके बाद वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। वैसे आप, आई होप आप लोगों ने खुद से ये पार्ट, मैं तो आपको यही बोलूँगा, वीडियो को पॉज करो, खुद से वो थर्ड वाले पार्ट का आंसर निकाल लो, निकल गया तो ठीक, नहीं तो वीडियो तो आपके सामने ही है, आप कभी भी देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला, हमें पता है y मिल गया, मतलब QR भी मिल गया, हमें PQ भी मिल गया, हमें RS निकालना है, हमें QR भी मिल गया है। तो RS निकालने के लिए हम ये तीनों पैरेलल लाइन का यूज़ कर सकते हैं, और अगेन वही प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। तो वही हम करेंगे, तो हम लिख सकते हैं SD इज पैरेलल टू RC इज पैरेलल टू QB, SD इज पैरेलल टू RC इज पैरेलल टू QB, और रीजन में हम इसको दे देंगे फ्रॉम 1, सब हम फ्रॉम 1 से लेते जा रहे हैं। और अगर ये पैरेलल है तो हम इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, मींस वी कैन राइट SR अपॉन RQ, SR अपॉन RQ इज इक्वल्स टू DC अपॉन CB, रीजन प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। मार्क कर देते हैं इसे इक्वेशन नंबर 8, वहाँ हो चुका है 9। देखो 8th वाला इक्वेशन हमें QR मिला था, जो कितना है 280 अपॉन 3। चलो फाइंड आउट कर आगे बढ़ते हैं, ये इक्वेशन नंबर 9 हो गया। वैल्यूज पुट करते हैं, SR एज इट इज़ रखते हैं, हमें फाइंड आउट करना है। RQ कितना है हमारा, RQ 280 अपॉन 3, 280 अपॉन 3, थोड़ा मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पे। SR इज हाउ मच, हमें नहीं पता, तो SR ही रहने दो। और RQ हमें कितना मिला है, 280 अपॉन 3। ठीक,
इज इक्वल्स टू क्या है, DC हमारे पास कितना है 80 डिवाइडेड बाई CB, और CB कितना है हमारे पास 70। तो सारे वैल्यूज हमने लिख दिया फ्रॉम 9, 8 एंड गिवन। ठीक है, इसको कोई मार्क करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये 3 आपको पता है ऊपर चले जाएगा तो आ जाएगा 3। आपको पता है ना कि अगर नीचे डिवीजन में है 280/3 तो जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो कहाँ चले जाएगा, न्यूमरेटर में। तो हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो 3SR/280 इज इक्वल्स टू 80/70। बोलो क्लियर है। 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, 280 को वहाँ भेज देते हैं, 3 को नीचे भेज देते हैं। मतलब फाइनली वी कैन राइट SR इज इक्वल्स टू 8 × 280 डिवाइडेड बाई 7 × 3। एक बार चेक कर लेंगे अच्छे से। 8 × 280 यहाँ चला गया तो बन गया 8 × 280 डिवाइडेड बाई 7 ऑलरेडी यहाँ पे था और ये 3 नीचे आ गया तो 7 × 3। तो कैंसिल करेंगे, 7 4 जा 40 हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। SR इज इक्वल्स टू 320 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कैंसिल तो होने नहीं वाले, तो SR हमारा एज इट इज़ यही रहेगा। एक बार आंसर में चेक कर लेता हूँ बच्चों, रुक जाओ एक सेकंड। 320/3, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ये हमें आंसर मिल गया 320/3। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये था क्वेश्चन नंबर 8। काफ़ी लेंदी था बट अगेन लेंदी होने के साथ साथ इजी था। बार बार वही 3 बार आपको 3 प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस यूज़ करना था। आप चाहते तो एक काम और कर सकते थे कि ये थर्ड वाले के लिए आप प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस नहीं लगाते, बिकॉज आपको PQ और QR तो फाइंड आउट हो ही चुका था। PQ आपका 80 हो चुका था और QR आपको 280/3 मिल चुका था। इन दोनों को ऐड करके अगर आप 280 में से माइनस कर देते तो भी आपको आंसर मिल जाता। तो आप चाहो तो वैसा कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगा शायद उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा रहेंगे, तो कैलकुलेशन ज़्यादा करना ही क्यों, हम डायरेक्टली इस वे से ही सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम इन द नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था तो इसने ही काफ़ी टाइम ले लिया है वीडियो को, और आप ज़्यादातर वीडियो पे बैठ भी नहीं सकते, वो भी मुझे पता है। तो आपके अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप देखते रहें, इसको समझते रहें, और जो भी डाउट है वो पूछते रहें, अच्छे से फ्री माइंड होके देखें। मैं तो यही बोलूँगा, जब कुछ एकदम ऐसा फुर्सत में हो तब वीडियोस देखो और अच्छे से एकदम क्लियर करो डाउट्स को, जो डाउट आए वो पूछो। ठीक है, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाय बाय।